बाली इंडोनेशिया का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है और इंडियंस के लिए उनकी बकेट लिस्ट में ये जगह सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। अगर न्यूली वेड कपल को एक अच्छी सी हनीमून डेस्टिनेशन देखनी हो तो बाली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर हमें दोस्तों के साथ मस्ती करने कहीं जाना हो तो बाली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसी के साथ साथ फैमिली ट्रिप के लिए भी बाली काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और क्यों ना हो, बाली जाने के बहुत सारे अच्छे रीजंस हैं। सबसे पहला तो ये कि बाली इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। दूसरा ये कि बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। तीसरा ये कि हमारा पैसा इनके रुपया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच वाली फीलिंग आती है। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजी टूर्स। आई होप यू गाइस डूइंग परफेक्टली ऑल राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी की। तो 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल्स टू 187 इंडोनेशियन रुपया, जो कि वहाँ की करेंसी है। इतने से तो आप समझ ही गए होंगे कि वहाँ का पैसा कितना वीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ़्लाइट की, जो कि हमारे पूरे बजट ट्रिप में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ होने वाली है। तो अगर आप वन वे फ़्लाइट बुक करते हैं फ्रॉम दिल्ली टू बाली तो आपको वो अराउंड 10,000 का पड़ेगा ऑफ सीज़न, और अगर आप राउंड ट्रिप बुक करते हैं तो आपको अराउंड 25,000 का पड़ेगा। एक टिप मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर आपका कंफर्म है बाली जाना तो आप 2-3 महीने पहले फ़्लाइट बुक करके रख लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं वीज़ा के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बिना वीज़ा के हम किसी दूसरी कंट्री को विज़िट नहीं कर सकते हैं। तो खुशखबरी की बात यह है कि बाली इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है इनिशियल 30 डेज़ के लिए, और अगर आप 30 दिन से वहाँ ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके अलग अलग चार्जेस हैं। सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए आपको 3300 रुपीज़ भरने पड़ेंगे, और मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए आपको 7,260 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। और अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, यानी कि 30 दिन से लेकर 60 दिन के लिए वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए आपको करीब 2,500 रुपये भरने पड़ेंगे। ये वीज़ा आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू भी ले सकते हैं, और आप एयरपोर्ट पे भी ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा उन्हीं लोगों को लेना है जो 30 दिन से ज़्यादा बाली में रुकना चाहते हैं, पर अगर आप 1 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको ये वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि करेंसी एक्सचेंज। हमें पता है कि हम इंडियन रुपीज़ वहाँ पर लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडोनेशियन रुपया चलता है। करेंसी एक्सचेंज कराने के 2 ऑप्शन हैं, या तो आप इंडिया से ही इंडोनेशियन रुपया लेकर जाएं, या फिर आप बाली में एयरपोर्ट पर या लोकल शॉप में इंडियन रुपीज़ को इंडोनेशियन रुपया में चेंज करा सकते हैं। एयरपोर्ट पर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंडियन रुपीज़ को वो इंडोनेशियन रुपया में चेंज नहीं करते हैं। और अगर आप लोकल शॉप पे ऐसा कराएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम रेट मिलेगा। अगर आपका पैसा इंडियन रुपीज़ 187 चल रहा है तो वो लोग सिर्फ 100 रुपये ही चेंज करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप इंडिया से डॉलर्स लेकर जाएं और वहाँ पर एयरपोर्ट पे डॉलर में चेंज करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और आपको अपना पैसे का नुकसान भी नहीं होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ठहरने की। तो वहाँ पर आपको हॉस्टल, होटल्स, डॉर्मेट्रीज़ और रिजॉर्ट्स, हर प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपका बजट जैसा हो आप वैसे रुक सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरी रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं तो वो आपको 50,000 1 लाख का भी पड़ेगा, या फिर अगर आप छोटी सी डॉर्मेट्री में रुकना चाहते हैं तो वो आपको 500 रुपये में भी मिल जाएगी। हॉस्टल्स और डोरमेट्री आपको 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप होटल्स में रुकना चाहते हैं तो आपको 800 से 1000 के आसपास होटल्स मिल जाएंगी। और अगर आप एक बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल में आए हैं, 8-10 लोग आए हैं और आपको एक रिजॉर्ट में रुकना है, तो आपको रिजॉर्ट 3,000 से स्टार्ट हो जाते हैं अप टू 10,000 एंड 20,000। वो डिपेंड करता है कि आपके क्या प्रेफरेंस हैं, जैसे कि अगर आपको स्विमिंग पूल के साथ चाहिए, स्पा के साथ चाहिए है, या फिर अगर आपको कोई प्रॉपर लोकेशन चाहिए है, तो उस हिसाब से प्राइस वेरी करते हैं। वैसे आपको रिजॉर्ट्स 3,000 से 5,000 के बीच में अच्छे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ट्री हाउस, कम्प्लीटली वुडन रूम्स, ये सब भी मिल जाएंगे। तो आप जैसा चाहें, जैसा आपका एन्जॉयमेंट हो, आप वैसा चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और ये है खाना। तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी का फूड मिल जाएगा। ये ऑब्वियसली एक एशियन कंट्री है, तो आपको बहुत सारा स्ट्रीट फूड देखने को मिलेगा।
अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर आपको कुछ वीगन रेस्टोरेंट्स, इसके अलावा आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाके खाना खा सकते हैं। और अगर आप स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ स्ट्रीट फूड वीगन भी होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो जन्नत ही जन्नत है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा अच्छा सी फूड खाने को मिलेगा और आपको बहुत टेस्टी टेस्टी स्ट्रीट फूड खाने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमें पर डे का लगेगा अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन। पर अगर आप क्लासी से रेस्टोरेंट या फिर किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़ पर पर्सन लग सकता है। अगर आप बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अगर आप कॉन्ट्री करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम में पड़ जाएगा। अब अगर हम किसी नई जगह में घूमने जाते हैं तो आसपास की जगहों को घूमने के लिए भी हमें कोई साधन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप प्रॉपरली बाली की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आपको एक स्कूटी बुक कर लेनी चाहिए, जो कि अराउंड $6 की पड़ती है, यानी कि करीब करीब 500 रुपये। इनफैक्ट इससे कम में भी आपको स्कूटीज़ मिल जाती हैं रेंट पे। पर अगर आप टैक्सी से घूमना चाहते हैं तो जैसे हमारे यहाँ पर ओला, उबर, रैपिडो है, वैसे ही वहाँ पर एक ग्रैब ऐप करके है जो कि आप डाउनलोड करोगे और आपको नॉर्मल रैपिडो जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। आप उससे घूम सकते हैं, जो कि ज़्यादा चार्ज नहीं करता है, जैसे इंडिया में करता है वैसे ही चार्ज करता है। इसके अलावा आप कार भी रेंट कर सकते हैं, जो कि अराउंड आपको 2000 से 3000 रुपीज़ पर डे का पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सिम कार्ड की, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का जो सिम कार्ड है वो वहाँ पर नहीं चलने वाला है। तो आप एयरपोर्ट से सिम कार्ड ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, अराउंड आपको 1500 के आसपास का पड़ेगा। पर अगर आप बाली के अंदर किसी लोकल स्टोर से जाकर सिम कार्ड परचेस करते हैं तो वो आपको 800 से 1000 के बीच में पड़ जाएगा। तो जैसा भी आपका प्रेफरेंस हो आप वैसा कर सकते हैं। नाउ द बेस्ट टाइम टू विजिट बाली इज़ अप्रैल टू अक्टूबर। ये सबसे चीपेस्ट टाइम होता है क्योंकि वहाँ पर ड्राई सीज़न हो रहा होता है। पर सब लोग यही सोचते हैं, इसीलिए इसी टाइम पर विज़िट करते हैं। तो आप पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि बाली इतना ज़्यादा चीप है और इतना बजट फ्रेंडली है, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें बाली की कुछ घूमने लायक जगहों के बारे में तो सबसे पहले आते हैं वहाँ के सुंदर बीचेस, जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि कूटा बीच, बनोआ बीच, सैनोर बीच एंड लोवीना बीच। इसके अलावा आप वहाँ पर टेम्पल्स भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने और एंशिएंट टेम्पल्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप माउंट बतूर, गेट्स ऑफ हेवन, उबूद, नूसा दुआ, नूसा पेनिडा, जो कि वहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस और खूबसूरत आइलैंड है, यहाँ पर भी घूम सकते हैं। इसके अलावा आप उबूद मंकी फॉरेस्ट देख सकते हैं, जहाँ पर आपको नेचर और वाइल्ड लाइफ जैसी वाइब देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ पर बाली सफारी में जा सकते हैं, आप मराइन पार्क में जा सकते हैं, वहाँ पर अंडर वाटर बहुत सुंदर सुंदर होटल्स हैं, तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। और आप कूटा का नाइट मार्केट जा सकते हैं, आप गयानर का नाइट मार्केट जा सकते हैं, और वहाँ की पार्टी और नाइट लाइफ भी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो आप बिल्कुल भी उसको मिस ना करें। आप वहाँ पर क्लब्स जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कॉकटेल्स, मॉकटेल्स और ड्रिंक्स ट्राई कर सकते हैं, जो कि वहीं पे मिलते हैं, वहीं के फेमस ड्रिंक्स हैं। और इसके लिए आपके अलग से चार्जेस लगेंगे, तो जैसा भी आपका बजट हो आप वैसे चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक बजट ट्रिप के लिए थोड़े टिप्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस करके ही जाइएगा, क्योंकि बाली में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपका हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। और अगर आप अच्छा सा बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पीक सीज़न में तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके अलावा आप पहले से ही अपनी फ़्लाइट्स बुक कर लीजिएगा, पहले से ही अपना अकोमोडेशन बुक करके रख लीजिएगा। इसके अलावा आप पहले से ही प्लान कर लीजिएगा कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, ताकि बाली पहुँचने के बाद ज़्यादा हौच पौच ना हो। आप वहाँ पर एक रियूजेबल बॉटल रख सकते हैं, जिसमें आप टैप वाटर भर के पी सकते हैं, क्योंकि बार बार पानी ख़रीदना भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। आप स्ट्रीट फूड खाइए रेस्टोरेंट की जगह, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीप में पड़ेगा। इसके अलावा एक्टिविटीज़, जिसके लिए बाली बहुत ज़्यादा फेमस है और कुछ जगहों पर ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो आप उन एक्टिविटीज़ को ट्राई करिएगा जो कि फ्री रहती हैं, जैसे कि बीच में स्विमिंग वगैरह करना। और जो पेड एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आप पहले से ही पता करके जाइएगा। चलिए आ जाते हैं अब हमारे टोटल बजट पर। तो रहना, खाना और घूमने में आपको पर डे अराउंड 2500 से 3000 रुपये लगेंगे पर पर्सन।
और अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो आपको 10,000 अराउंड लगेगा रहना खाना, और 25,000 की फ़्लाइट, यानी कि 30-35,000 के आसपास आपका पूरा सिस्टम हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपका पेमेंट बढ़ता जाएगा। 3,000 पर डे के हिसाब से आप मान के चलिए। पर स्टिल एक नई कंट्री और इतनी सुंदर कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट में है ये ट्रिप, क्योंकि इंडिया में ही अगर हम बहुत बड़े बड़े शहरों में घूमने जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस जगहों पे घूमने जाते हैं, तो इतना ज़्यादा खर्चा तो हो ही जाता है। सो ट्रिप का कॉस्ट टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खर्च करना चाहते हैं। अगर बजट में है तो आपका 35,000 में हो जाएगा, और अगर आप खुले में खर्च करना चाहते हैं, आपका कोई बजट, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप लेक तक भी पहुंच सकते हैं। आप सबसे अच्छी अच्छी जगहों को वहां पर विज़िट करें, रिजॉर्ट्स में रहें, 5 स्टार होटल्स में खाना खाएं। तो बस इसके अलावा बाकी आप अपना खुद से प्लान कर सकते हैं। मैंने जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती थी उतनी दी है, और आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए। अगर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा, और दोबारा चैनल पर ज़रूर आइएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।